एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। यानी अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हो किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो फिर हम इसे चेंज कैसे करेंगे इन पैसिव वॉइस। अब अगर जैसे ही इस सेंटेंस का नाम सुना आपने, इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर आपको याद आ गया हो कि हम कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, तो फिर आपको एक जेन्युइन सा डाउट आना चाहिए कि मैम हमने पढ़ा था कि जब भी परफेक्ट दिख जाए क्या प्लेस कर दो V3। और आपने बोला कि जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो भी ऑलवेज यूज V3, यानी यहां एक्टिव में भी V3 है और पैसिव में भी V3 है। तो फिर सेंटेंस में चेंजेस कैसे आएंगे? अगर हम एक्टिव वॉइस में भी जो सेंटेंस बोलेंगे वही पैसिव में हो जाएगा, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? तो सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। सब्जेक्ट हम ले आए थे हैज और हैव को, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब जब हम जाएंगे किस में, हम जाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इतना तो क्लियर है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, V3 का V3। और क्योंकि ये हैज और हैव जो है वो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, तो हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। यानी इसमें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का डिफरेंस है। भाई ऐसे कैसे? जितने अभी तक हमने दो टेंसेस पढ़े हैं उसमें यहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखे गए हैं। यानी या तो वो वर्ब का फॉर्म चेंज कर रहे थे तो भी हम खुश थे, हाँ ठीक है भाई कुछ चेंज हुआ, बट यहाँ तो एज इट इज ही है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो गई, तो फिर मीनिंग जो है वो बहुत अजीब लगेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेंटेंस लें, राहुल has watched the movie। ये क्या है भाई? राहुल सब्जेक्ट, हैज हमने इसमें से हैज लिया क्योंकि राहुल इज सिंगुलर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉच का थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, और हमने ऑब्जेक्ट रख दिया द मूवी। अब इसको अगर हमें करना है पैसिव में कन्वर्ट, और हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज, ठीक है, रख देते हैं द मूवी, बाकी सब कुछ एज इट इज, हैज वॉच्ड बाय राहुल। अब कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये लग रहा है कि अरे ये तो बहुत सही करेक्ट सेंटेंस है, मीनिंग बढ़िया निकल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? No, this sentence is absolutely vague, it's absolutely incorrect। कुछ भी अजीब सा सेंटेंस बना हुआ है। The movie has watched by राहुल, यानी यहां तक तो लग रहा था कि मूवी देख रही है कुछ, और फिर हमने लिख दिया राहुल के द्वारा, तो ये जो है हमें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। यानी इस स्ट्रक्चर में पक्का ऐसा कुछ आने वाला है जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, और हम किसकी मदद लेते हैं? हम मदद लेते हैं हमेशा टू बी की फैमिली की। यानी टू बी के फैमिली के कौन से मेंबर को हम यहाँ पे बुलाने वाले हैं जो हमारे इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं कि भाई तीनों सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो कि हैं अफर्मेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इन स्ट्रक्चर्स में हम ऐसा क्या इंक्लूड करेंगे ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा तो चेंज दिखे, किसमें, एक्टिव और पैसिव वॉइस में, और जो सेंटेंसेस बने वो वेग ना बने, वो कुछ एटलीस्ट लॉजिकल हो, कुछ मीनिंग हो। तो चलिए देखते हैं कि भाई ऐसा हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं। तो बेसिकली तीन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या है भाई? ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर, और ये है हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। क्लियर? पहला पॉजिटिव का सेंटेंस क्या है? अभी हमने इतना डिस्कस किया, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देंगे, तो हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम जो है इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने क्या बोला? यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, V जो भी है वो V3 में रहेगा, और हैज हैव को तो हम एज इट इज रखेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो हमने क्या किया भाई? रख दिया ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, और यहां पे और क्या आ जाएगा? प्लस बाय।
तो इतना स्ट्रक्चर तो हम खुद बना लेते हैं। अब रूल्स क्लियर है तो आप लोग भी सब्जेक्ट्स आराम से स्ट्रक्चर्स बना लोगे, राइट। अब क्या करें ऐसा कि हम V3 की जो बात है कि ये परफेक्ट टेंस है तो V3 ही रहेगा। दूसरी बात, यहाँ हम वर्ब का ऑलरेडी V3 ले आए हैं, तो भाई ऐसा क्या करें, तो हम जाएंगे टू बी की फैमिली के पास और उसको बोलेंगे कि भाई बी, तुम्हारा जो भी V3 फॉर्म है वो प्लीज हमें थोड़े टाइम के लिए उधार दे दो, ताकि हम इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल प्रॉपर, लॉजिकल, मीनिंगफुल बना पाए। तो बी ने क्या बोला कि भाई मेरे पास V1 में तो मैं खुद हूं, V2 में वॉज वर है और V3 में मैं यूज करता हूं बीन को। तो हमने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्व, ये V3 ही तो हमको चाहिए। हम ले आए बीन को और हमने रख दिया हैज और हैव के बाद बीन, यानी अब हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी स्ट्रक्चर है नॉर्मल, जो हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर अभी तक टेंस का पढ़ते हुए आए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बी का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, बीन। यानी पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ऑब्जेक्ट हैज हैव V3 बाय सब्जेक्ट, और अब हम V3 के साथ बीन को रखेंगे ताकि ये बीन सेंटेंस को कुछ मीनिंग दे पाए। दूसरी बात, ये जो रूल है उसको भी तोड़े नहीं और हम जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख पाए। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। यहां हम लेके आते हैं बी के V3 फॉर्म यानी बीन को। क्लियर। अब नेगेटिव में क्या करोगे, सारे स्ट्रक्चर सेम है भाई। नेगेटिव में हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट रखते हैं, यानी यहां भी हम हैज हैव के बाद नॉट रखेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, इंटेरोगेटिव में सब कुछ वैसे ही रहने वाला है, बस हैज हैव को शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, तो ये हैज हैव जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन V3 बाय सब्जेक्ट, यानी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर खुद ही फॉर्म कर लिया। जहां लग रहा है कि भाई मीनिंग ही नहीं बन रहा और हमें सेंटेंस में देखते से ही पता चल जाता है कि हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधे टू बी की फैमिली के पास जाके उसके मेंबर्स की मदद लेंगे। क्लियर। चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो पहला सेंटेंस है दे हैव टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब ये है क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देख लेते हैं। बात क्या हो रही है, हैव टेकन होता है V3 और हमें पता है हैज या हैव के साथ V3 आ जाए तो वो पक्का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमको भी पता है क्या करना है, हमें जो भी नॉर्मल रूल्स है वो फॉलो करने हैं स्ट्रक्चर के, बस हम जो है V3 के पहले बीन को इंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले रूल 1, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ये पूरा काम करेगा वर्ब का और ये काम करने वाला है ऑब्जेक्ट का। अब क्या करोगे, रूल 2 सेज इंटरचेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कीप बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। रख दो भाई, इसे कर दो इंटरचेंज, ये बन गया चिल्ड्रन, दे बन जाएगा देम, और आगे हम रख देंगे बाय को, रख दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं हैव टेकन केयर ऑफ, तो हैव तो एज इट इज रहेगा कि हैज बन सकता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो करोगे। जब आपने इज एम आर की बात की थी तो वहां हमने क्या बोला था कि अब जो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको देखो कि वो सिंगुलर है क्या, कि वो प्लूरल है, और उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब्स को प्लेस करो। तो यहाँ भी अगर हमारा पैसिव वॉइस जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज रखेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम हैव रखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, तो ये क्या है, प्लूरल, तो हम हैव को एज इट इज रखेंगे। अब टेकन है, टेकन क्या हो जाएगा भाई, V3 है तो टेकन का तो टेकन रहने वाला है, बस आगे हम लगा देंगे एक और V3 हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, बीन। अब यहाँ ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे टेंस में आपने बोला था कि क्योंकि हम डिड जो कि V2 है उसके साथ V2 नहीं रख सकते, किस में, जब हम नेगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट का तो हम क्या कर रहे थे, डिड के साथ V1 कर दे रहे थे, राइट। बट यहाँ पे बात इसलिए अलग है क्योंकि ये पैसिव है और पैसिव जो है वो अलग ही चलता है, और यहाँ मीनिंग जो है वो खराब नहीं हो रहा है, मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों V3 को एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, चिल्ड्रन हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय देम, तो ये हो जाएगा बीन टेकन, क्योंकि V3 के आगे हमने बीन रख दिया। क्लियर। नेक्स्ट, बर्ड हैज लेड एग इन द नेस्ट। क्या है ये, हैज V3, हैज V3 है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब क्या करोगे, अब हमें सारे रूल्स वैसे ही फॉलो करने हैं, बस जो भी V3 है उसके आगे बीन को रखना है। चलिए, बर्ड जो है सब्जेक्ट,
हैज लेड हो गया वर्ब, एग हो गया ऑब्जेक्ट, इन द नेस्ट हो गया अदर वर्ड। इन द नेस्ट को एज इट इज रख दो। अब करो इंटरचेंज। बर्ड हो गया एग से इंटरचेंज, एग हो गया बर्ड से इंटरचेंज। तो यहाँ आ गया एग, यहाँ आ गया बर्ड। अब बर्ड बन गया ऑब्जेक्ट, तो आगे क्या लगेगा? बाय, क्योंकि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? के द्वारा, उसी के लिए हम यूज करते हैं बाय। अब यहाँ है हैज लेड, तो हैज को क्या करेंगे भाई? देख लेते हैं। एग क्या है? सिंगुलर, तो हम हैज को ही रखेंगे, रख दो भाई। अब लेड क्या है? V3, ये तो एज इट इज रहने वाला है, आगे क्या लग जाएगा? बीन, तो बीन लेड। क्लियर? एग हैज बीन लेड बाय बर्ड इन द नेस्ट। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, ही हैज रिटन बुक्स। अब यहां पर क्या करोगे? वही चीज दिख गया हमको, ये हैज रिटन है, हैज V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम करेंगे आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब करेंगे इंटरचेंज और रख देंगे बाय, कर दो। तो ये हो गया बुक्स, ये हो गया हिम, आगे रख दिया बाय। अब क्या है भाई? हैज रिटन। बात किसकी हो रही है? बुक्स की। अब बुक्स प्लूरल है, तो हैज का बन गया हैव, बुक्स हैव। और रिटन क्या है? V3, तो वो तो एज इट इज रहने वाला है, आगे क्या जुड़ जाएगा? बीन, तो बीन रिटन बाय हिम। क्लियर? नेक्स्ट, राहुल हैज प्लेड गेम्स। क्या करेंगे? सबसे पहले देख लो टेंस कौन सा है? हैज V3, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर यहां करेंगे इंटरचेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अब कर दिया इंटरचेंज। क्या बन जाएगा? यहां गेम्स, यहां बाय राहुल। अब देखेंगे हैज हैव क्या लगने वाला है? गेम्स क्या है? प्लूरल, प्लूरल है तो हैज रखोगे कि हैव रखोगे? हम रखेंगे हैव। अब है प्लेड, प्लेड V3 है तो उसको तो एज इट इज रखेंगे, बस आगे क्या रख देंगे? बीन, तो हो गया बीन प्लेड। गेम्स हैव बीन प्लेड बाय राहुल। नेक्स्ट, फार्मर हैज ग्रोन क्रॉप्स। क्या है यहाँ पर भी दिया हुआ है हैज ग्रोन, यानी हैज V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वही करना है भाई, सब कुछ एज इट इज बीन को रखना है बिफोर V3। अब क्या करोगे? आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज कर दो, ये बन गया क्रॉप्स, ये बन गया फार्मर। नाउ कीप बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, रख दिया। नाउ यू शुड डू द वर्क वाला, वर्ब वाला पार्ट। वर्ब वाले पार्ट में क्या करोगे? क्या दिया है? हैज हैव। बात किसकी हो रही है? क्रॉप्स की। क्रॉप्स क्या है? प्लूरल, तो हैज रखोगे हैव रखोगे? हम रखेंगे हैव। ग्रोन क्या है? V3, वो तो एज इट इज आएगा, आगे क्या लग जाएगा? बीन, तो बीन ग्रोन। तो क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन बाय फार्मर। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ V3 का झंझट ही नहीं है, हमको जो वर्ब दिया कॉपी करना है, हमें वहां सोचना नहीं अरे भाई V3 क्या है इसका, राइट? तो यहाँ पर जो है ये V3 का काम हो जाता है। और सेंटेंसेस देखते हैं पॉजिटिव के लिए। सीमा हैज लर्नड डांसिंग। क्या है ये? हैज V3 प्रेजेंट परफेक्ट। क्या करोगे? आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इंटरचेंज, सीमा विथ डांसिंग, डांसिंग विथ सीमा। नाउ पुट बाय बिफोर सीमा, तो ये हो गया डांसिंग बाय सीमा। नाउ हैज या हैव, डांसिंग इज सिंगुलर तो हैज। बात किसकी हो रही है? लर्नड की। लर्नड है V3, रख देंगे वैसा ही, बस आगे क्या रख देंगे? बीन को, तो बीन लर्नड। डांसिंग हैज बीन लर्नड बाय सीमा। क्लियर? नेक्स्ट, शी हैज वॉच्ड टीवी। क्या है? हैज वॉच्ड, हैज V3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसे क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या करोगे? इंटरचेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। टीवी आ गया आगे, शी बन जाएगा हर और आगे लग जाएगा बाय, तो टीवी बाय हर। फिर हैज वॉच्ड क्या बन जाएगा? हैज का रहने वाला है हैज ही, क्यों? क्योंकि अभी भी टीवी की बात कर रहे हो, वो भी सिंगुलर है, तो हैज। वॉच्ड है, वॉच्ड तो V3 है, उसको एज इट इज रखेंगे, क्या लग जाएगा आगे? बीन, तो बीन वॉच्ड। तो टीवी हैज बीन वॉच्ड बाय हर, ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से इतने सारे सेंटेंसेस हम बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन दिखे तो पेन की जरूरत ना पड़े, देखते से ही बता दो, ठीक है? तो इसीलिए इतने सारे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, वी हैव सोल्ड टॉयज, तो ये हो गया हैव सोल्ड, हैव V3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्या करोगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सोल्ड जो टॉयज है वो आ जाएगा V की जगह, V बन जाएगा अस। नाउ की बाय विथ अस, तो ये हो जाएगा टॉयज बाय अस।
अब दिया है हैव, और यहाँ पे हम देख लेते हैं टॉयज भी क्या है प्लूरल, तो हैव का हैव ही रहेगा, टॉयज हैव। फिर क्या हुआ है सोल्ड, सोल्ड क्या है V3, V3 है तो यहाँ पे क्या चाहिए V3, बस आगे क्या लगा दोगे बीन, तो ये हो जाएगा बीन सोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट, कविता हैज स्पोकन हिंदी, यहाँ पे क्या है भाई हैज स्पोकन, हैज V3 यानी फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या करोगे, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज subject with the object, object with the subject and keep by with the object of passive sentence। तो ये हो गया हिंदी by कविता। अब क्या दिया है has spoken, यहाँ क्या पे बन जाएगा भाई, हिंदी भी सिंगुलर है वही रहेगा, has spoken है V3, क्या होगा spoken का तो as it is रखेंगे बट आगे क्या लगा देंगे been, तो ये हो गया been spoken। क्लियर। नेक्स्ट, कारपेंटर हैज मेड फर्नीचर। अब यहाँ पे भी क्या है हैज मेड, हैज V3, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट। फिर क्या करोगे, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद ईच अदर एंड कीप बाय विद द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। तो हो गया फर्नीचर बाय कारपेंटर। अब हैज या हैव, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, इट्स ऑलवेज सिंगुलर, वी विल कीप हैज। अब क्या दिया है मेड, मेड को तो एज इट इज रखेंगे, आगे क्या लगा देंगे बीन, तो बीन मेड, फर्नीचर हैज बीन मेड बाय कारपेंटर। तो इस तरीके से होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस सॉल्व फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इनमें नॉट आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे, अगर ये सॉल्व हो गए तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो बहुत इजी है, इट्स लाइक अ बटर, मतलब बोलते हैं ना मक्खन जैसा, तो बहुत इजी है, बहुत इजीली कर लोगे। चलो देखते हैं। पहला नेगेटिव सेंटेंस है दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन, क्या है हैव नॉट V3, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। अब क्या करोगे, एवरीथिंग इज सेम, ऑल द रूल्स आर सेम, बस नॉट को नॉट की जगह ही रख दो और तो कुछ भी नहीं करना। तो इसे सॉल्व तो पॉजिटिव की तरह ही करना है, बस नॉट को सही जगह पे प्लेस करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई, तो ये हो गया सब्जेक्ट, हैव नॉट पूरा अब आएगा, टेकन केयर ऑफ ये हो गया वर्ब, चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले वी आर गोना इंटरचेंज, तो ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। क्लियर। दे बन जाएगा देम, चिल्ड्रन आ जाएगा आगे, तो चिल्ड्रन देम। नाउ की बाय विद द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस रख दिया बाय देम। नाउ वी विल सॉल्व द वर्ब पार्ट। क्या है भाई हैव, क्या दिया है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज प्लूरल रख दो हैव, नॉट को एज इट इज, टेकन को एज इट इज, बस ये V3 है तो V3 चाहिए बट आगे लगाना नहीं भूलना है बीन, तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ बाय देम। क्लियर। यानी वन वन एक एक करके रूल फॉलो करोगे ना, वन बाय वन यू आर गोना रॉक द क्वेश्चन। ठीक है। और अगर एकदम से चालू हो जाओगे ना कि नहीं भाई पहले V3 रख देता हूँ फिर ये रख देता हूँ, तो फिर गड़बड़ करोगे। ठीक है। तो इसीलिए रूल्स के नंबर दिए मैंने, रूल 1, रूल 2, रूल 3, तो इन सबको लाइन से फॉलो करके ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए दूसरा सेंटेंस करते हैं। Bird has not laid egg in the nest। क्या है, bird has not laid, has not V3, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। अब क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द अदर वर्ड, कीप द अदर वर्ड एज इट इज इन द नेस्ट। अब क्या करोगे, इंटरचेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बर्ड विद एग, एग विद बर्ड कर दो, एग और यहाँ बर्ड। नाउ की बाय विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस रख दो। अब क्या करोगे, नाउ सॉल्व द वर्ब पार्ट। क्या है हैज नॉट लेड, तो नॉट लेड तो एज इट इज आने वाला है। हैज का देख लेते हैं, यहाँ हैज है सिंगुलर, यहाँ भी क्या है सिंगुलर हैज रहेगा। नॉट एज इट इज, लेड का तो एज इट इज रहने वाला है, बस उसके पहले क्या आ जाएगा बीन, तो हो गया बीन लेड। तो ये क्या हो गया, एग हैज नॉट बीन लेड बाय बर्ड इन द नेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, he has not written books, वही चीज has not V3 क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे करोगे इसे चेंज, इसे हम भाई जो रूल्स फॉलो करते हैं, रूल 1 आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट द वर्ब द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, he with books and books with he, तो बुक्स आ जाएगा आगे, बी बन जाएगा हिम, तो क्या हो गया बुक्स, फिर ये हो गया बाय हिम। नाउ सॉल्व द वर्ब पार्ट। वर्ब पार्ट क्या है, हैज नॉट रिटन, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बुक्स की, ये हो जाएगा हैव, नॉट का नॉट, रिटन का रिटन, बट आगे हम क्या लगा देंगे बीन, तो हो गया बुक्स हैव नॉट बीन रिटन बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट,
राहुल हैज नॉट प्लेड गेम्स। यहाँ पे क्या है भाई, हैज नॉट प्लेड यानी हैज के साथ आगे नॉट V3 आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। क्या करोगे, रूल 1 आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, the object. Rule 2 interchange the subject and the object and keep by with the object of passive sentence. कर दो, games by Rahul. Now solve the verb part. क्या करोगे, has not played है तो हम देखेंगे कि जो subject है वो plural है या singular है, the subject is plural तो we will keep have, तो रख दिया have. not को as it is, played को as it is, बस played के आगे we will keep been, तो हो गया games have not been played by Rahul. Great. Next, farmer has grown crops. क्या हो जाएगा यहाँ, again we will see the tense has grown, यहाँ not आना चाहिए, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, हैज नॉट ग्रोन क्रॉप्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हैज नॉट V3 प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल 1 आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। रूल 2 इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट एंड कीप बाय बिफोर द वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉप्स, ये बाय फार्मर। नाउ सॉल्व द वर्ब पार्ट। यहाँ पे है हैज नॉट ग्रोन, तो हैज आएगा कि हैव, बात हो रही है क्रॉप्स की, प्लूरल है रखेंगे हैव, नॉट रहेगा एज इट इज और ग्रोन भी रहेगा एज इट इज, बट आगे क्या लग जाएगा, बीन। तो क्रॉप्स हैव नॉट बीन ग्रोन बाय फार्मर। यानी टेंस कोई भी आए, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब बी है ना उसका फॉर्म रख देना है। इंडेफिनिट का था तो V1 रख दो, अगर कंटिन्यूस था तो V1 ing यानी बीइंग रख दो। यहाँ पर था ही V3, हमने क्या रख दिया, बीन, यानी बर्ड जो बी का फॉर्म है ना वो तो हमको रखना ही रखना है। तो बहुत इजीली सेंटेंसेस सॉल्व होते जाएंगे। चलिए आगे और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सीमा हैज नॉट लर्नड डांसिंग। क्या करोगे भाई, देख लो, हैज नॉट लर्नड, ये हो गया हैज नॉट V3, तो ये हैज नॉट, ये V3, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज द सब्जेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विथ द सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कीप द पोजीशंस। अब लगाएंगे बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, रख दो, डांसिंग यहाँ आ गया, सीमा यहाँ आगे बाय। अब सॉल्व करेंगे वर्ब का पार्ट, क्या करेंगे, हैज या हैव, डांसिंग अभी भी सिंगुलर है, रख दो हैज, नॉट को एज इट इज, लर्नड को एज इट इज, बस लर्नड के पहले क्या आ जाएगा, बीन, रख दिया, डांसिंग हैज नॉट बीन लर्नड बाय सीमा, क्लियर। नेक्स्ट, शी हैज नॉट वॉच्ड टीवी। क्या कर रहे हो, वापस बात कर रहे हो, हैज नॉट वॉच्ड की, हैज नॉट V3 की, क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, फिर से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का एग्जाम्पल। अब क्या करोगे, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट, कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीवी और यहां हो जाएगा हर। नाउ कीप बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, रख दो। नाउ सॉल्व द वर्ब पार्ट। हैज का क्या हो जाएगा भाई, टीवी की बात हो रही है, सिंगुलर है, हैज का हैज, नॉट का नॉट, और क्या दिया है, वॉच्ड, वॉच्ड क्या है, V3 एज इट इज, और यहां पर हम रख देंगे बीन, तो ये हो गया टीवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय हर, क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट, वी हैव नॉट सोल्ड टॉयज। यहाँ पे क्या है, वी हैव नॉट सोल्ड टॉयज, नॉट सोल्ड, तो यानी यहाँ पे V3 है और आगे हैव है। ये जरूर ध्यान रखना, सिर्फ मत बोल देना सोल्ड V3 है, क्योंकि सोल्ड जो है वो V2 भी होता है, बट यहाँ पर हैव आ गया ना, इसीलिए हैव V3 हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर। अब यहाँ क्या करोगे, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, कर दो। Now keep by before the object of passive sentence. तो ये toys यहाँ by us. Clear? Now solve the verb. तो have not sold का क्या हो जाना चाहिए? Toys है plural, have as it is, not as it is, और sold V3 है, that will also remain as it is. But हम been लगा देंगे before sold. Toys have not been sold by us.
क्लियर? इतनी बार बोल दिया है मैंने इंटरचेंज की बाय बिफोर पैसिव कि अब जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना ये आवाज गूंजनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ नेक्स्ट। कविता हैज नॉट स्पोकन हिंदी, हैज नॉट स्पोकन यानी हैज नॉट V3, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो द रूल 1, इंटरचेंज द आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट कर दो। नाउ की बाय बिफोर द पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो रख दो हिंदी बाय कविता। नाउ वी विल सॉल्व द वर्ब का पार्ट जो कि है हैज नॉट स्पोकन, हिंदी भी क्या है सिंगुलर तो हैज एज इट इज रहेगा, नॉट भी एज इट इज रहेगा, स्पोकन V3 है वो भी एज इट इज रहेगा और आगे क्या लग जाएगा बीन, तो रख दो हिंदी हैज नॉट बीन स्पोकन बाय कविता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेंटर हैज नॉट मेड फर्नीचर, क्या है हैज नॉट मेड यानी हैज नॉट V3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। Clear? Now what we will do, we will keep by before the object of passive sentence. तो furniture by carpenter। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व द वर्ब का पार्ट जो कि क्या है हैज नॉट मेड, तो ये हो जाएगा क्या हैज का एज इट इज, क्योंकि फर्नीचर क्या है अभी भी सिंगुलर, नॉट को एज इट इज, मेड ऑलरेडी V3 है तो एज इट इज, बस इसे कंपनसेट करने के लिए रख देंगे आगे बीन, तो क्या बन गया फर्नीचर हैज नॉट बीन मेड बाय कारपेंटर। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेम वे में, बस अब जो हैज हैव है वो फ्रंट में आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हैव दे टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर हैव जो है वो शिफ्ट हो गया है बिफोर द सब्जेक्ट। हमें पता है हमारे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब इंटेरोगेटिव बनाते हो क्या करते हो, हैज हैव को शिफ्ट कर देते हो सब्जेक्ट के पहले, तो हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, फिर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। अब यही चीज क्या करोगे पैसिव में, जो भी ये सेंटेंस दिया है उसको एज इट इज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट और आगे लगा देंगे बाय। क्लियर? अब यहाँ बात हो रही है किसकी, V3 की, तो V3 को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 ही चाहिए, बट आगे हम क्या लगा देंगे बीन। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा हैज, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आएगा हैव। क्लियर? चलिए यही करते हैं। हैव दे टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे पहले दे टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन को सॉल्व करेंगे। क्या है दे टेकन V3, तो V3 को तो एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। कर लो सब्जेक्ट वर्ब object. Now we will interchange the subject and the object and we will keep by before the object of passive sentence. कर दो they children और children they से interchange। अब क्या हो जाएगा, ये they बन जाएगा them और चिल्ड्रन बन रहेगा चिल्ड्रन, और अब क्या करोगे बाय रखोगे बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन बाय देम, क्वेश्चन मार्क एज इट इज। अब सॉल्व करेंगे वर्ब का पार्ट, टेकन केयर ऑफ यानी V3 केयर ऑफ तो एज इट इज रहेगा, आगे क्या लग जाएगा बीन, तो ये हो गया बीन टेकन केयर ऑफ, और अब आगे हैज रहेगा या हैव, बात हो रही है चिल्ड्रन की, ये है प्लूरल तो हैव ही रहेगा, तो हैव चिल्ड्रन बीन टेकन केयर ऑफ बाय देम। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, हैज बर्ड लेड एग इन द नेस्ट। क्या करोगे, सबसे पहले ये वाले सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। हम अब आइडेंटिफाई करेंगे क्या, द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, लेड हो गया वर्ब, एग हो गया ऑब्जेक्ट, इन द नेस्ट हो गया अदर वर्ड। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कर लेते हैं भाई, बर्ड चेंज होगा एग से, बर्ड किससे इंटरचेंज होने वाला है, एग से।
और एग किससे इंटरचेंज होगा, बर्ड से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा एग, और बर्ड के आगे क्या लगाओगे, बाय, तो ये हो गया बाय बर्ड और एग। क्लियर। अब क्या है, लेड। अब लेड क्या है, लेड तो भैया V3 है, तो उसको एज इट इज रखोगे, रख दो, और इसके आगे क्या रखोगे, बीन, तो रख दो बीन। तो एग बीन लेड बाय बर्ड, और अदर वर्ड को एज इट इज रखोगे विद द क्वेश्चन मार्क। अब आगे हैज आएगा या हैव, बात किसकी हो रही है, एग की, तो हम रखेंगे सिंगुलर हैज। क्लियर। तो ये हो गया हैज एग बीन लेड बाय बर्ड इन द नेस्ट। क्लियर। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, हैज ही रिटन बुक्स। क्या है ये, हैज ही रिटन बुक्स, यानी ये रहा होगा ही हैज रिटन बुक्स, यानी हैज V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। नाउ वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो ये तो यहां से यहां तक करेंगे, आगे के वर्ड को तो एज इट इज रखेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट, रिटन हो गया वर्ब, बुक्स हो गई ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल इंटरचेंज सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट। कर लो, ही इंटरचेंज बुक्स से, बुक्स इंटरचेंज ही से। नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल कीप बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। तो इसके आगे यानी हिम के आगे जो है बाय आ जाएगा। तो ये हो गया बुक्स, ये हो गया बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क आगे। अब क्या करोगे, वर्ब के पार्ट को सॉल्व करोगे। वर्ब क्या है, रिटन, तो रिटन तो एज इट इज रहने वाला है, आगे क्या आ जाएगा, बीन, तो ये हो गया बुक्स बीन रिटन बाय हिम। और अब आगे हैज रखोगे या हैव, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बुक्स, बुक्स इज प्लूरल, तो वी विल कीप हैव बिफोर इट। क्लियर। नेक्स्ट, हैज राहुल प्लेड गेम्स। ये भी यहाँ पे क्या हुआ, राहुल हैज प्लेड गेम्स रहा होगा ये, यानी ये है हैज V3, यानी ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। क्लियर। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ हम वही चीज जो फर्स्ट वर्ड है, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, और जो बीच का सेंटेंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राहुल प्लेड गेम्स। नाउ वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, एंड ये हो गया हमारा वर्ब यानी V3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इंटरचेंज, कर दो, फिर क्या करोगे, बाय लगाओगे बिफोर व्हाट, गेम्स, और बिफोर राहुल। विल की बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, यानी कि राहुल। तो ये हो जाएगा बुक्स गेम्स बाय राहुल। नाउ वी विल सॉल्व द वर्ब पार्ट। वर्ब इज व्हाट, प्लेड V3। तो प्लेड तो एज इट इज रहेगा, बस आगे क्या जुड़ जाएगा, बीन, तो बीन प्लेड बाय राहुल। आगे क्या रखें, हैज या हैव। नाउ वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वी विल कीप हैव बिफोर इट, क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था राहुल वो सिंगुलर था, तो हमने इसीलिए हैज रखा था। अब जो सब्जेक्ट है वो क्या है, गेम्स, प्लूरल, तो आगे हम हैव रखेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हैव गेम्स बीन प्लेड बाय राहुल। क्लियर। नेक्स्ट, हैज फार्मर ग्रोन क्रॉप्स। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ग्रोन, और यहाँ आगे हैज, तो ये रहा होगा फार्मर हैज ग्रोन क्रॉप्स, यानी हैज V3। क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा, इंटेरोगेटिव। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब। नाउ वी विल इंटरचेंज सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट। कर लो। अब हम रखेंगे बाय बिफोर द पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो कि क्या हो चुका है, फार्मर। तो ये हो जाएगा बाय फार्मर, ये हो चुका है क्रॉप्स। क्लियर। अब क्या करोगे, वर्ब को सॉल्व। ग्रोन क्या है, V3, V3 को एज इट इज रखेंगे, और आगे क्या लगा देंगे, बीन। तो ये हो गया ग्रोन, ये हो गया बीन, तो बन गया क्रॉप्स बीन ग्रोन बाय फार्मर। आगे हैज रखें या हैव, तो आगे हम रखेंगे हैव, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स की, विच इज प्लूरल इन नेचर, और इसके पहले हम बात कर रहे थे फार्मर की, विच इज वन, विच इज सिंगुलर इन नेचर। इसीलिए यहाँ हैज था, बट यहाँ हैव आएगा। हैव क्रॉप्स बीन ग्रोन बाय फार्मर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं और सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव के। हैज सीमा लर्नड डांसिंग, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, आगे सब जगह क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर। क्या है पहला सेंटेंस, हैज सीमा लर्नड डांसिंग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीमा लर्नड, यानी ये रहा होगा सीमा हैज लर्नड, यानी हैज V3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे इंटरचेंज, पर उससे पहले हम करने वाले हैं इस सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द सेंटेंस। सब्जेक्ट कर लो,
नाउ वी विल कीप बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस यानी पैसिव ऑब्जेक्ट। तो क्या रहा पैसिव ऑब्जेक्ट, यहाँ आ गया डांसिंग, यहाँ आ गया सीमा यानी बाय सीमा, और ये हो गया डांसिंग। अब बात हो रही है लर्नड की। लर्नड क्या है V3, तो हम तो उसको एज इट इज रखेंगे, आगे क्या रख देंगे बीन, तो ये हो गया बीन लर्न। तो डांसिंग बीन लर्नड बाय सीमा, क्लियर। और आगे हम क्या रख रहे हैं यहाँ हैज, क्योंकि सीमा सिंगुलर है और डांसिंग भी सिंगुलर है, इसीलिए हैज का हैज रहेगा। तो हैज डांसिंग बीन लर्नड बाय सीमा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, हैज शी वॉच्ड टीवी, क्या है ये अगेन शी वॉच्ड, यानी ये रहा होगा शी हैज वॉच्ड, तो ये रहा होगा हैज V3। अगेन ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। क्लियर। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव रहा है। अब क्या करोगे, सबसे पहले जो बीच के सेंटेंस यानी हैज को एज इट इज रख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शी वॉच्ड टीवी बन जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। नाउ वी विल इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट। कर लीजिए शी को टीवी से, टीवी को शी से, तो ये क्या बन गया टीवी, ये बन गया हर। नाउ वी विल कीप बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, रख दो बाय हर। अब क्या करोगे, सॉल्व द वर्ब का पार्ट, क्या है ये V3, अब V3 को तो एज इट इज रखते हैं, बट आगे क्या रख देते हैं बीन, तो हो गया बीन वॉच्ड, क्लियर। अब आगे हैज रखोगे या हैव, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है टीवी सिंगुलर, हमने रख दिया हैज टीवी बीन वॉच्ड बाय हर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट, हैव वी सोल्ड टॉयज, क्या है ये वी सोल्ड, यानी ये रहा होगा वी हैव सोल्ड, तो ये भी क्या है, ये भी है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसको हम चेंज करेंगे इन पैसिव वॉइस। कैसे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट, कर दो भाई इंटरचेंज। फिर क्या करोगे कि बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, तो वही हमने किया बाय अस और यहां रख दिया टॉयज, तो वी बन गया अस, उसके आगे वाई और टॉयज को हमने रख दिया एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, वर्ब के पार्ट को सॉल्व। वर्ब क्या है सोल्ड V3, तो V3 को तो एज इट इज रखते हैं, बट आगे क्या लग जाता है बीन, तो ये हो गया बीन सोल्ड, क्लियर। तो ये टॉयज बीन सोल्ड बाय अस, आगे क्या रखोगे हैज या हैव, क्योंकि बात हो रही है टॉयज की जो कि है प्लूरल, तो आगे हम रख देंगे हैव, तो रख दीजिए हैव टॉयज बीन सोल्ड बाय अस, क्लियर। नेक्स्ट, हैज कविता स्पोकन हिंदी, क्या है ये कविता, आगे पक्का रहा होगा हैज स्पोकन हिंदी, ये रहा होगा सेंटेंस, यानी ये भी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, कर दो कविता विथ हिंदी, हिंदी विथ कविता। फिर क्या करोगे, जो भी पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसके आगे बाय रख दोगे, तो ये हिंदी बन गया सब्जेक्ट, कविता बन गया ऑब्जेक्ट और आगे हमने रख दिया बाय, तो बाय कविता। फिर क्या करेंगे, वर्ब के पार्ट को सॉल्व। क्या दिया हुआ है, वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है क्या स्पोकन, स्पोकन क्या है V3, तो उसको तो एज इट इज रखेंगे, आगे क्या प्लेस कर देंगे बीन को, तो बीन स्पोकन बाय कविता, क्लियर। आगे हैज रखे या हैव, बात हो रही है हिंदी की विच इज अ लैंग्वेज जो कि सिंगुलर है, हमने आगे रख दिया हैज, क्लियर। नेक्स्ट, हैज कारपेंटर मेड फर्नीचर, क्या रहा होगा ये सेंटेंस, कारपेंटर हैज मेड फर्नीचर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव। क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट, क्लियर। नाउ इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, कर लो। फिर क्या करोगे कि बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस रख देंगे भाई, रख दिया बाय कारपेंटर, यहां रख दिया फर्नीचर। आगे फिर क्या करोगे, वर्ब का पार्ट सॉल्व। क्या दिया है मेड, मेड क्या है V3, V3 को एज इट इज रखेंगे, बट आगे क्या लगा देंगे बीन, तो बीन मेड। अब आगे जो सब्जेक्ट है उसके पहले हैज लगाए या हैव, तो आगे लगेगा हैज, क्यों, क्योंकि फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, इट इज सिंगुलर, तो बन गया सेंटेंस हैज फर्नीचर बीन मेड बाय कारपेंटर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कौन से सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सब कुछ सिमिलर रहता है, बस हम V3 को खुश करने के लिए बी फैमिली का बीन मेंबर जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट टेंस क्या बचता है भाई, नेक्स्ट टेंस बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसे हम नहीं पढ़ेंगे
क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जब हमने टेंसेस के रूल स्टार्ट किए थे फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस, तब मैंने सारे टाइप्स में क्या बोला था कि वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, वो फ्यूचर हो, तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। विश्वास नहीं है? अब हो जाएगा। चलो सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या रहता है इसका स्ट्रक्चर? इसका सेंटेंस रहता है, स्ट्रक्चर रहता है हैज, हैव और बीन। ठीक है, आगे का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट, फिर बात किसकी कर रहे हो? परफेक्ट की। परफेक्ट को खुश करने के लिए V3, तो वो हम रख देते हैं बीन। प्रेजेंट को खुश करने के लिए क्या रखते हैं? हैज, हैव। कंटिन्यूअस दिख गया तो भाई ये तो सीनियर है, हर जगह V1 ING लेगा। और आगे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर तो हमको याद है कि हम टेंस में पढ़ चुके हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आपको जो भी दिख रहा है, इससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं। चलो बनाते हैं। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी। क्लियर? ये हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करोगे? हमें पता है अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। कैसे? जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी यहां पक्का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। इसे तो एज इट इज रखेंगे, हैज, हैव। बीन को भी एज इट इज रखेंगे। आगे क्या है? V1 ING। क्या करोगे? V1 ING है तो हम यहां पर बीन को बीइंग बना देते हैं। चलो, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि हम बीइंग लग देते हैं। अब ये V1 क्या बन जाएगा? V3, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके आगे लगेगा बाय, और यहां आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है वो वहां शिफ्ट हो गया। अब सेंटेंस चेंज करो। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, रख दो। फिर हैज या हैव, भाई टीवी तो सिंगुलर है, हैज। टीवी हैज बीइंग। V3 क्या है भाई? V3 किसका चाहिए हमको? वॉचिंग का, ये होता है वॉच्ड। फिर है बाय, बात किसकी हो रही है? ही, तो ये बन गया हिम। क्या बन गया सेंटेंस? टीवी हैज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। अब इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग है क्या? कुछ भी मीनिंग नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये बीइंग से जो है सब कुछ गड़बड़ हो गया। बट हम बीइंग जो है उसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ING फॉर्म चाहिए तभी तो बनेगा क्या? कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे इस बार कंटिन्यूअस को नहीं बोल सकते कि भैया आप सीनियर हो, आपकी नहीं सुनेंगे। ऐसा होता है नहीं, यहाँ कंटिन्यूअस की तो चलने वाली है। तो यहाँ पर हम बीइंग को तो रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि अब जो ये सेंटेंस बना है इट्स एब्सोल्युटली वेग, इट्स इनकरेक्ट, मीनिंगलेस, कुछ मतलब ही नहीं है सेंटेंस का, इसीलिए हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? यानी अब कोई भी प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर दिखेगा तो सिर्फ 3 चीजें देखनी है कि अगर वो इंडेफिनिट प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर में पक्का V1 S या ES के साथ रहा होगा, या सिंपली V1 रहा होगा, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है सब्जेक्ट इज MR V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। यानी अगर हमको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट इज MR प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। यानी यहां हम क्या करेंगे? यहां हम ले आएंगे V1 ING को खुश करने के लिए बीइंग, क्योंकि V3 जो है वो है हमारा पैसिव वॉइस के लिए मेन रूल कि भैया पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ V3 यूज कर सकते हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे V3 के लिए V3 तो रख दिया, बट V1 ING यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं वो कैसे बताओगे? टेंस तो ना चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या ले आते हैं? टू बी फैमिली का ING मेंबर बीइंग। और फाइनली कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या करेंगे? इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑलरेडी V3 होता है, तो हम क्या करते हैं? हम बाकी चीजें चेंज नहीं करते, एज इट इज रखते हैं। बस आगे जो है V3 के लिए, क्योंकि अगर इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, और मीनिंग भी क्या निकल रहा था? गलत, जब हमने सेंटेंस फॉर्म करके देखा। तो यहाँ इसीलिए हम ले आते हैं
टू बी फैमिली के V3 मेंबर बीन को। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की कन्वर्जन्स। अब बचता है नेक्स्ट टेंस जो कि है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में भी हम तीनों टेंसेस यानी कि इंडेफिनिट पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस देखेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसके तो सेंटेंसेस का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, सेम वे एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव जो बोलते हो आप, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों ही एक चीज है। तो उसके सेंटेंसेस यानी एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव सेंटेंसेस बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टेंस। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक के नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।